सर कैसे आप सभी लोग होपफुली घर पर है, बढ़िया है और सुरक्षित गाइस। सो द हल्क इज बैक अगेन विद फुल पावर गाइस, और स्वागत करता हूं आपका अपने नए चैनल बिजनेस स्कूल के ऊपर गाइस। ठीक है जी, तो ये चैनल बालको आपके लिए बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग वन ऑफ द बेस्ट चैनल होगा, जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज का क्वालिटी कंटेंट, प्रिसाइज कंटेंट और बिल्कुल सिंक्रोनाइज कंटेंट मिलेगा। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात का प्रॉमिस और करता हूं कि अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो आप इस चैनल में 2 साल के अंदर कितनी बार होके गुजरोगे ये आपको भी नहीं पता गाइस। ठीक है जी, चलिए तो भैया चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है भैया? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सिलेबस में आपको याद होगा, और आज मैं इसी बालको चैप्टर का पार्ट 1 लेकर आया हूं गाइस। ठीक है जी, अब पूरे चैप्टर को बालको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये बालको आपका पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है जी, ओके। पूरी वीडियो देखना। अगर आप सोच रहे हैं कि यार घर बैठे बैठे फ्री में कहीं से क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े बालको, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल उसी तरह की वीडियो होने वाली है गाइस। ठीक है जी, ओके। तो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस गाइस। चलिए ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं। सर देखो, आप और मैं क्या है सर? आप और मैं ह्यूमन है, और हर एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है जी, सो एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू लिव एंड टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हर एक ह्यूमन को कोई ना कोई कैसे ना कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। और इन एक्टिविटीज को अपन क्या बोलते हैं? बाल जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। सर इन एक्टिविटीज को अपन ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके। अब जैसे पापा सर सुबह ऑफिस जाते हैं, कौन सा सर? ह्यूमन एक्टिविटी है। मम्मी सुबह खाना बना के देती है, ह्यूमन एक्टिविटी है। सर मैं पढ़ता हूं पूरे दिन, ह्यूमन एक्टिविटी है। सर घूमता हूं पूरे दिन, ह्यूमन एक्टिविटी है। सर गेम खेलता हूं, सर ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, तो हर एक ह्यूमन को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज एवरीवन ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है जी, ओके। अब सर ये ह्यूमन एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं एवरीवन? Human activities balko, there are 2 types of human activity. The first one is economic activity and the second one is guys non-economic activity. ठीक है जी, तो एक हो गया बालको economic activity, दूसरा हो गया बालको non-economic activity. What is the meaning of economic activity? Anyone can tell me the same, sir? What is the meaning of economic activity and what is the meaning of non-economic activity? हाँ जी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर वो एक्टिविटीज जो अपन किसके लिए करते हैं सर? पैसा कमाने के लिए, सर संपत्ति कमाने के लिए, गाड़ी बंगला घर के लिए, सर जीविका रोटी कपड़ा मकान के लिए। ठीक है जी, तो वो एक्टिविटीज जो पैसा, वेल्थ और लिवलीहुड के लिए की जाए, दोज एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को कमा के आते हैं, क्या आएगा सर? इकोनॉमिक में आएगा सर। ठीक है जी, ओके सर। टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है सर, किस में आएगा सर? इकोनॉमिक में आएगा सर। ठीक है जी। अनुराग सर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं सर, किस में आएगा? इकोनॉमिक में आएगा। पैसा मिलता है वालों को, पैसा। ठीक है जी, ओके। तो जो एक्टिविटीज किसके लिए? पैसे के लिए की जाए, वेल्थ के लिए किया जाए, या फिर लिवलीहुड के लिए किया जाए, दोज एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एवरीवन। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are performed for किसके लिए? मनी, वेल्थ एंड लिवलीहुड। तो मनी, वेल्थ और लिवलीहुड के लिए बाल को जो भी एक्टिविटीज अपन करेंगे, दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज गाइस। डन गाइस, बताइए प्लीज। चलिए सर लेट्स टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सर वो एक्टिविटीज जो किसके लिए एवरीवन? वो एक्टिविटीज जो अपन सर सेटिस्फैक्शन के लिए। मम्मी ने सुबह सुबह उठ के नाश्ता बना के दिया। अब क्या मम्मी को तुम पैसे निकाल के लो मम्मी चाय, कटिंग चाय के 5 रुपए मम्मी, और ये ब्रेड के 5 रुपए, 10 रुपए ले लो मम्मी। हैं ऐसे दोगे आप? नहीं ऐसे नहीं दोगे ना। तो वो एक्टिविटीज जो मम्मी क्यों कर रही हैं सर? मम्मी ने क्यों किया? मेरा बेटा खाएगा, फूलेगा, है ना। फूलेगा मतलब क्या होता है ना कि अच्छा होगा, मोटा हट्टा कट्टा होगा, ठीक है, हेल्दी रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है सर? वो एक्टिविटीज जो सेटिस्फैक्शन के लिए किए जाए। अब सुबह सुबह उठ के आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश किस में आएगा एवरीवन? ब्रश करना किस में आएगा सर? किसके अंदर? जल्दी बताओ सर। नॉन इकोनॉमिक में। क्योंकि पैसा थोड़ी मिल रहा है। ठीक है जी। अब आप सुबह सुबह उठ के नहा रहे हो, क्या होता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर महीने में एक बार नहाते हैं, मम्मी कहेंगे आज बेटा नहा ले, देख तुझे 50 रुपए दूंगी। हैं अब तुम आज नहा लिए, 50 रुपए मिल गया। सर इकोनॉमिक में आएगा नॉन इकोनॉमिक में? नॉन इकोनॉमिक में सर। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं।
ठीक है जी। ओके, तो वो एक्टिविटीज जो आप सेटिस्फैक्शन के लिए करोगे, दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके ओके, सो आर दोज एक्टिविटीज which are performed will be known as what? सर सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज वाई कट क्यों मार रहा है भाई ये? चलो ठीक है, अभी फिलहाल था ना, पता नहीं कट क्यों मारा है इसने। चलो ओके एवरीवन, अभी ठीक है ना, चलो ओके हो जाता है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बारे में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म फॉर मनी, वेल्थ एंड लिवलीहुड सर, ठीक है जी। ओके सर, नॉन इकोनॉमिक आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन भी बहुत तरह के होते हैं सर, सोशल सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी गाइस। तो तरह तरह के सेटिस्फैक्शन के लिए आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए सर, अब बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब सर ह्यूमन एक्टिविटीज हमने बताया सर कितने टाइप्स के होते हैं सर, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाल को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, और मैं एक बात बता दूं बाल को ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ओके, तो बड़े ध्यान से देखना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिनका मोटिव क्या होता है सर, इकोनॉमिक मोटिव होता है। कौन कौन? सर्वाइवल, प्रॉफिट या ग्रोथ, ठीक है जी। मतलब वो एक्टिविटीज जो आप या तो सरवाइव करने के लिए करो। अब मान लो आपने नई दुकान खोली, नई दुकान खोलने के बाद आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर? नई दुकान खोलने के बाद पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना, मार्केट में सरवाइव करना। तो ये सरवाइव करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करोगे उसे क्या बोलोगे सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सब प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए गाइस, जो भी एक्टिविटीज अपन प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे वो किस में आएंगे सर? बताइए सर। इकोनॉमिक में आएंगे सर। ग्रोथ करने के लिए 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 10 ब्रांच किस में आएंगी सर? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सर, इकोनॉमिक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करोगे, सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिट के लिए या ग्रोथ के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करोगे किसमें आएंगे सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर वो काउंट किया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है बालको जिसमें आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब क्या है? मतलब बालको 4M मतलब मैन, मशीन, मनी और मटेरियल। क्या बोला बालको मैंने? मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। मैन, मशीन, मनी, मटेरियल को अरेंज करके, इनका इस्तेमाल करके आप जो एक्टिविटीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं सर? उसे बोलते हैं अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। याद रखना, हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ही की जाएंगी। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब 4M मतलब मैन, मशीन, मनी और मटेरियल गाइस, ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बालको लीगली वैलिड भी होनी चाहिए। अब आप बोलो सर जी एक काम करते हैं, वसूली करेंगे लोगों से, चक्कू लेके लोगों से वसूल, पैसा आएगा सर, पैसा, वेल्थ, मनी सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, इसे वालों क्या बोलते हैं? इसे इलीगल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जो लीगली वैलिड भी हो और सोशली डिजायरेबल भी हो, जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो बालको, ठीक है जी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही होंगी जिसकी मार्केट में डिमांड होगी। अगर आपके गुड्स की, आपके सर्विसेज की मार्केट में डिमांड नहीं है, दैट इज नॉट सोशली डिजायरेबल, इट वॉन्ट बी काउंटेड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइस, ठीक है जी। तो ये 5 कंडीशन क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ठीक है जी। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें क्या होता है सर? जो सेंटीमेंट्स के लिए किए जाते हैं। किसके लिए बालको? सेंटीमेंट्स। लोग बोलते हैं भाई तो बड़ा सेंटी हो गया यार, तो सेंटी होने के बाद आप जो एक्टिविटीज करोगे उसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है जी। सिंपैथी, दया आ गई यार, हैं जी, दया आ गई। सिंपैथी के लिए बालको आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, किसमें आएगा सर? नॉन इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। फिजिकल नीड्स बताया था मैंने बालको, नेल आप सब गर्ल्स है ना सर, वो नेल पेंट लगाते हैं, किस में आएगा सर? नॉन इकोनॉमिक में, ठीक है। ओके, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सर मैंने चर्च में जाके कैंडल जलाया, सर मैंने शिव जी पे जाके जल चढ़ाया सर, ठीक है जी। और सर मैंने मस्जिद में जाके चादर चढ़ाई सर, किस में आएगा? रिलीजियस ऑब्लिगेशन बालको, किसके अंदर? नॉन इकोनॉमिक में। लव एंड अफेक्शन, हमारे बहुत सारे होंगे यहाँ पर, ठीक है जी। ओके, उन्होंने क्या किया होगा सर? वो वैलेंटाइन वीक में वो टेडी लेके गए होंगे, टेडी है, किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक में। सर वो रोज ले गए थे, रोज
रोज लेके गए थे, किसमें आएगा सर नॉन इकोनॉमिक में। तो लव एंड अफेक्शन के लिए आप जो भी एक्टिविटीज कहते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी सर। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, सर मैं आज 6 घंटे सोया सर, दोपहर में, रात को नहीं दोपहर में 6 घंटे सोया सर, सेटिस्फेक्शन, मजा आ गया। किसमें आएगा सर, किसमें आएगा बाल को, नॉन इकोनॉमिक में। ठीक है जी। और पेट्रियोटिज्म बाल को, देश की सेवा, देश के लिए खड़ा रहना, सोशल वर्क करना, किसमें आएगा बाल को, नॉन इकोनॉमिक में आएगा। ठीक है जी। डन है क्या गाइस, डन है क्या। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड फॉर money, wealth and livelihood, and non-economic are performed for social, psychological और emotional satisfaction। क्लियर है गाइस, डन है क्या। चलिए कोई भी डाउट अगर आता, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है वाल को, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, मेरी हैबिट है ये। ठीक है जी बाल को, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, डिफरेंस पे आते हैं। सर डिफरेंस किसमें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। लेकिन ये डिफरेंस करने से पहले बाल को मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे ना 3 4 या 5 ले लेते हैं। चलो 5 एग्जांपल इकोनॉमिक के, 5 एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक के लिखते हैं एक बार जल्दी से, और सेंस सेम रखेंगे गाइस। ठीक है जी, सेंस जो है गाइस वो सेम रखेंगे अपन। चलो 5 एग्जांपल इकोनॉमिक के, 5 एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक के। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज गाइस। ठीक है जी। अब आप बताइए बाल को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, बताएंगे बाल को जल्दी से प्लीज। तो सर पैसे के लिए, मतलब पैसे वाले एग्जांपल बताओ। सर पैसे वाले, टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, टीचिंग इन स्कूल किसमें आएगा सर, इकोनॉमिक में। ठीक है ओके सर, स्कूल में पढ़ा रहा है, सैलरी मिलती होगी सर, किसमें आएगा, इकोनॉमिक में। टीचर टीचिंग हिज ओन सन, अपने बेटे को ही पढ़ा रहा है सर, किसमें आएगा, नॉन इकोनॉमिक में। बेटा पैसे निकाल के नहीं देगा पापा को। ठीक है जी, किसमें आएगा बाल को, नॉन इकोनॉमिक में। ठीक है जी ओके। डॉक्टर attending patients at clinic, किसमें आएगा सर, इकोनॉमिक में। क्लिनिक में अटेंड करेगा, फीस मिलेगी। ठीक है जी। और अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कर रहा है, किसमें आएगा बाल को, नॉन इकोनॉमिक में। ठीक है जी। क्या लिखेंगे सर, डॉक्टर ट्रीटिंग his own wife, किसमें आएगा बाल को, हाँ जी, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन वाइफ, किसमें, नॉन इकोनॉमिक में गाइस। ठीक है जी ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। थर्ड, a lady cooking food in a restaurant, किसमें आएगा बाल को, इकोनॉमिक में। और अ लेडी कुकिंग फूड किसमें, एट होम, किसमें आएगा, नॉन इकोनॉमिक में। ठीक है जी। अ लेडी कुकिंग फूड किसमें, एट होम। ठीक है जी। सर आ गया आपका नॉन इकोनॉमिक में गाइस। ठीक है जी ओके। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, और बताओ। अ लेडी सेलिंग दिया, ठीक है जी, ऑन स्टॉल ड्यूरिंग दिवाली। अ लेडी सेलिंग दियाज ऑन स्टॉल ड्यूरिंग दिवाली, किसमें आएगा बाल को, इकोनॉमिक में। दिया बेचेगी तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा सर। उसके बाद अ लेडी
लाइटनिंग, है ना, अ लेडी, लाइटनिंग आएगा या लेडी, हाँ लाइटनिंग ही तो आएगा, अ लेडी लाइटनिंग दियास, है ना, अ लेडी लाइटनिंग दियास ड्यूरिंग दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन दिवाली। ठीक है जी, किस में आएगा सर, नॉन इकोनॉमिक में आ जाएगा बाल को। ठीक है जी, ओके। चलिए लास्ट पे आते हैं बाल को, लास्ट वाला बताओ सर, इकोनॉमिक का लास्ट और क्या हो सकता है सर, अ वर्कर या अ फार्मर, अ फार्मर सेलिंग हिज क्रॉप्स इन मार्केट, इन द मार्केट। ओके, उसके बाद अ फार्मर यूजिंग हिज ओन क्रॉप्स फॉर मेकिंग फूड एट हिज ओन हाउस। ठीक है जी, अपने घर वाल को उनका इस्तेमाल कर रहा है, किसमें आएगा सर, नॉन इकोनॉमिक में आएगा। गाइस डन। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्लियर हो गया सर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक जो पैसे के लिए नहीं की जाती, सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है गाइस। ठीक है जी, मैंने सेम सेंस में लिखे हैं एग्जांपल, आपको बाल को सेम सेंस में ही लिखने हैं। ठीक है गाइस, ओके, आपको सेंस सेम रखनी है बाल को। चलिए, तो मैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आते हैं डिफरेंस की बात करते हैं सर। डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं सर, जो पैसे के लिए परफॉर्म की जाती हैं। किसके लिए गाइस, पैसे के लिए, टू अर्न मनी। ठीक है जी, और नॉन इकोनॉमिक बाल को टू गेट सेटिस्फैक्शन। ओके सर, मनी मेजरमेंट, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं? तो यस सर, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट कैन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मम्मी ने खाना बना के दिया, हाँ सर अभी आ गया है। ठीक है सर, मम्मी ने क्या किया सर, पूरी रात सेवा करी सर। सर में दर्द हो तो मम्मी पूरी रात जागी मेरे साथ। किसमें आएगा सर, किसमें आएगा सर, सर नॉन इकोनॉमिक में। तो इसको आप मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं सर, मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो सर किसमें आ गया, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ड्यूरेशन सर, रेगुलरली और स्पेयर टाइम और लेजर टाइम। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलरली करना पड़ेगा तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलाएंगे, क्योंकि पैसा आपको एक बार नहीं कमाना, बार बार कमाना है। और सेटिस्फेक्शन बाल को आपको खाली टाइम में चाहिए होता है गाइस। ठीक है जी, या फिर लेजर टाइम जब आप लोग बिल्कुल मौज मस्ती के मूड में होते हैं। उसके बाद एंड रिजल्ट गाइस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेंटल सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गाइस, मेंटल सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। एग्जांपल, टीचर टीचिंग इन स्कूल एंड टीचर टीचिंग हिज ओन सन गाइस। डन, डन है बाल को, क्लियर है क्या, बताइए प्लीज। तो ये बाल को हमारा पार्ट ए था। ठीक है, इसको पार्ट ए रखते हैं गाइस, और पार्ट बी बाल को अपन बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ठीक है, और पार्ट बी में गाइस थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है गाइस। ठीक है जी, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, तो वो अपन लेके आएंगे 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट, और 45 मिनट्स बाल को आपका चैप्टर खत्म कर देंगे गाइस। ओके, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाल को, और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, क्या डाउट्स हैं आप लोगों के, वो आप बिंदास बाल को हमसे पूछो, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे गाइस। ठीक है जी, ओके एवरीवन, तो थैंक यू सो मच गाइस। और एक ऑफर के बारे में आप लोगों को बताना था यार, कि 25% ऑफ बालकॉन एकेडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है। ठीक है, चाहे वो आप सीए करें, चाहे वो क्लास 12th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो गाइस। ठीक है जी, 25% इज अवेलेबल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन गाइस। ठीक है, तो 25% का ये ऑफर अवेल करने के लिए गाइस आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, एक कोड लगा सकते हैं, एंड दैट कोड इज गाइस AD100। AD100 ही लगाएंगे, 23 में भी बवाल मचाएंगे। ठीक है, चलिए बाल को, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, एंड अगर आपको भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लेना गाइस। ठीक है जी, वहां पर आपको ये PDF, ये PPT मिल जाएगी गाइस। ठीक है, फ्री में, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं गाइस, हर एक चीज अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो गाइस, एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं बाल को आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना।